जय बोलिए देवाधिदेव खजागाट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में करते हैं प्रणिपात, इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि पूज्य गुरुदेव छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर विहरमाण है और अंबिकापुर से विहार करते हुए आज पूज्य गुरुदेव का सायंकाली प्रवास आनंद रेहंदम में हो रहा है और कल की आहारचर्या आनंद रेहंदम विश्रामपुर में हो रहा है और कल की आहारचर्या चांदखेड़ी ट्रैक्टर्स सूरजपुर में, जो विकास जैन अंबिकापुर वालों का ऑफिस है, वहाँ होगी। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ आयुषी जैन बेगमगंज से और आपके बाद तैयार रहेंगे मधुलता जैन। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। गुरुवर, परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। हमेशा अनुकूलता नहीं रहती, फिर भी प्रतिकूल स्थिति में मन इतना व्याकुल व्यथित क्यों हो जाता है गुरुवर? बहुत अच्छा सवाल है। परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती, सदैव वसंत नहीं होता। ये सब जानने के बाद भी हम लोग इसलिए व्याकुल होते हैं क्योंकि हम इसे मानते नहीं। जो मनुष्य परिस्थिति की परिणति को समझता है या प्रकृति की व्यवस्था को ठीक तरीके से जानता है, उसे कोई तकलीफ नहीं। हर वर्ष पतझड़ आते हैं, पेड़ का वैभव खत्म होता है, लेकिन फिर भी पेड़ प्रसन्न रहता है क्योंकि उसको पता है मेरी जड़ें गहरी है, अभी पतझड़ है, फिर बसंत आएगा और मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। मनुष्य को एक बात अपने गांठ में बांध के रखना चाहिए, दिन के बाद रात, रात के बाद प्रभात। ये प्रकृति का नियम है। कितनी भी गहरी रात हो, प्रभात तो होगा। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। मन में ये विश्वास जग जाए तो धैर्य आता है और धीरज के साथ साथ समता आती है। यही समता हमें स्थिरता दे पाती है। मनुष्य को एक बात हमेशा समझना चाहिए कि जीवन में सदैव एक रूपता रह ही नहीं सकती, किसी के साथ नहीं रह सकती। उतार चढ़ाव तो आएंगे, तमाम उतार चढ़ाव में ठहराव बनाकर जीना ही जीने की सबसे बड़ी कला है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ बोलिए। महाराष्ट्री, मतलब ये जिस दिन आचार्य का मतलब देवलोक गमन हुआ था महर्षि, उस दिन चंद्रमा में मतलब बोला था कि आचार्य का प्रतिबिंब दिख रहा है। हम लोग ने भी देखा था, लगा था देखने में। और वो तो महर्षि, वैसे जैन धर्म हमेशा मिथ्या थे, आचार्य तो वैसे उच्च कोटि के मतलब उसमें गए होंगे। ऐसा है, चांद में आप जो देखना चाहो वो दिख जाएगा। सबके आंखों में गुरुदेव बसे थे तो लोगों को चांद में वो दिखने लगा। ऐसा कुछ नहीं। तो महर्षि, देवों द्वारा अतिशय नहीं हो सकता क्या? वो कुछ नहीं था, वो आपकी दृष्टि का भ्रम था। हमारी आंखों में जो चीज़ें जैसी बन जाती है, जैसी धारणा बनती, चीज़ें वैसी दिखती, वो उससे कोई संबंध नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन उत्कृष्टता के साथ जिया और अंत भी उत्कृष्ट समाधि पूर्वक किया। वो अपने जीवन को चरमोत्कृष्ट दशा में ले गए। मुझे लगता है अब उनके ज़्यादा भाव बाकी नहीं है। बहुत जल्दी वे संसार के आवागमन से हमेशा हमेशा को मुक्त होंगे। ये तो हम लोगों की श्रद्धा, भक्ति और भावना है। मुझे भी लोगों ने बोला, मैंने भी चांद को देखा। अरे उसमें दिख भी रहे थे गुरु। दिखता है, अभी भी आप जैसा देखना चाहोगे चांद में वैसा दिख जाएगा। वो हमारी दृष्टि का खेल है। चलिए मधुलता जी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगे राजकुमार जैन। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के भी चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज बोलते थे कि चरण
नहीं आचरण छुओ। तो देखा जाता है कि सारे लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, चरण छूने के लिए तो उतावले होते हैं, भीड़ भाड़ में घुसते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब आचरण छूने की बात आती है तो कतराते हैं। ऐसा क्यों, और ऐसा क्या किया जाए कि उनके आचरण को छूने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत हम लोग भी बना सकें? देखिए, चरण बहुत सुलभता से स्पर्श हो जाता है। आचरण का स्पर्श करने के लिए खुद को खपाना पड़ता है। अनुराग होता है, श्रद्धा होती है, भावना होती है महान आत्माओं के चरण छूने के प्रति, तो लोग तत्पर हो जाते हैं। लेकिन उनका रास्ता, उनका आचरण हर कोई नहीं अपना पाता। जो चरण छूता है वो केवल भक्त बनकर रह जाता है, और जो आचरण छूता है वो उन जैसा बन सकता है। इसलिए हमें गुरुओं के संदेश को समझना चाहिए, और कदाचित चरण छूने की इच्छा है तो छुएं, पर उसका एक अनुशासन होता है। आप इस तरह से चरण न छुए कि वो कहीं गिर पड़े, उनको चोट लग जाए। चलते हुए छूना बहुत अच्छी बात नहीं है। गुरुदेव के साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, हम लोगों के साथ भी होता है। तो जब आपको चरण छूने का अवसर है, छुएं, नहीं तो दूर से भी प्रणाम करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्ते। राजकुमार जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे अशोक सोनवानी, सूरजपुर पुलिस से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न था कि आने वाले समय की समस्याओं को देखते हुए, ओम, हाँ बोलिए। आने वाले समय की समस्याओं को देखते हुए जो मंदिरों में हम ऐसी व्यवस्थाएं करें, जो जनरेशन 11-12 के कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारियां करती हैं वह वहाँ पे रह के तैयारियां कर सके। अच्छे बच्चे लें हम उनमें, जो आने वाले समय में अच्छी पढ़ाई करके निकलें और समाज के लिए अच्छे विचारधारा के साथ आएँ। क्योंकि जो अन्य स्थानों में जाते हैं और पैसा खर्च करके जब पढ़ के वो आते हैं, उनमें वो आचरण नहीं आ पाते जो आज समाज के लिए आचरण आने चाहिए। दूसरा एक और इसी के साथ लगा हुआ सवाल था महाराज जी, आज मंदिरों में ट्रस्टियों के पास जितने फंड इकट्ठे हैं, जो आज मंदिरों में हम ट्रस्टी जो भी व्यक्ति जाते हैं वह दो चीज़ों के लिए जाते हैं कि हमारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारा बच्चा अच्छी जगह सेटल हो जाए। अगर उन पैसों को मंदिर हॉस्पिटल के लिए अपन निर्माण करें जहां फ्री ऑफ कॉस्ट काउंटर कैशलेस हो, और अगर उन निर्माण कराया जाए तो हमारे देश की जो विकास दर है वो बढ़ेगी और लोगों की विचारधाराओं में भी बहुत परिवर्तन आएगा। आपके दोनों सुझाव बहुत अच्छे हैं और दोनों दिशाओं में कुछ काम हो रहा है। आप भी पूछ सकते हैं। दोनों दिशा में काम भी हो रहे हैं। कई जगह ऐसे संस्थान खुले हैं जहां बच्चों को छात्रावास की सुविधाएं हैं। हालांकि वो पर्याप्त नहीं। कोटा में भी खुला है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। वहाँ दाताबाड़ी में है, सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से खुला है। और भी है, पर हमें बिल्कुल देश के बड़े बड़े स्थानों में जो एजुकेशन का हब है, जहाँ बाहर से जाके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको इस तरह की चीज़ें सुलभ होनी चाहिए। इस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। जहाँ तक मंदिरों के ट्रस्टों के फंड का सवाल है, इसका सही दिशा में विनियोजन होना चाहिए। जो भी मंदिर का पैसा है वो एक जगह रोक के रखना उचित नहीं है, उसे जन कल्याण के लिए नियोजित करना चाहिए। और इसके लिए कई ट्रस्टों के द्वारा प्रयास भी चल रहे हैं और लोगों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। जी सूरजपुर पुलिस से अशोक जी सोनवानी, और आपके बाद तैयार रहेंगे राखी जैन। गुरुवर प्रणाम, आपके चरणों में मेरा आशीर्वाद। माइक। गुरुवर प्रणाम। मेरा सवाल ये है गुरुवर, मेरा परेशानी घरेलू संबंध से है, क्या मैं उसमें जान सकता हूँ गुरुवर? से हम लोग घरेलू जैसे कि पति पत्नी अच्छे से रह पाते हैं। घरेलू जो बात है वो जी, तो आप मुझसे अलग से कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी जी निजी बातें सार्वजनिक करने में आपको असुविधा हो जाएगी। जी जी लेकिन आपके माध्यम से मैं एक ही बात कहता हूँ, जी घर घर की कहानी है। जी सर। हर किसी में आपस में खींचातानी। उन सबको एक संदेश देना चाहूँगा, हमें टकराव टालना चाहिए और समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए। टकराव को टालकर यदि समझौते के रास्ते को अपनाना हमने शुरू कर दिया तो हमारे संबंधों की मधुरता बनी रहेगी और परिवार बिखरने से बचेंगे। हमें ये प्रयास करना चाहिए। आशीर्वाद। राखी जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे आदित्य मोदी। हे गुरुवर नमोस्तु। इच्छामि महाराज।
महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि बच्चों का नामकरण रखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नाम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, देखिए, नाम तो शास्त्रों के हिसाब से अगर विचार करें तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान के 1008 नामों की पर्चियाँ बनाकर चिट में से जो निकल जाए उस पर आधारित नाम बच्चे का कर दे जो भगवान के नाम से जुड़ा। नाम केवल व्यवहार चलाने का साधन है। आप कोई भी नाम रख दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने बहुत सारे फकीर चंदों को देखा है जो करोड़पति है, और बहुत सारे करोड़पतियों को देखा है जो रोडपति है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो ये नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अच्छे नाम रखने चाहिए। वर्तमान में जिस तरह के नामों का चलन हो गया, जो लोग गूगल के माध्यम से लेते हैं, वो हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। गुण नाम होना चाहिए, अनवर्थ जिसका अर्थ जुड़ा हुआ हो ऐसा नाम लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। आदित्य मोदी जी, और आपकी बात तैयार रहेंगे बावे जैन। मुनिश्री के चरणों में त्रयबार नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज श्री के चरणों में त्रयबार इच्छामि। महाराज श्री, आचार्य श्री ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, और अभी सोशल मीडिया में इस तरीके का कुछ बात भी चल रही है कि चूँकि आचार्य श्री के हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं, तो क्यों ना हम हर मंदिर में आचार्य श्री की प्रतिमा को स्थापित कराएं। तो महाराज श्री, मंदिर में क्या आचार्य श्री की प्रतिमा स्थापित हो सकती है? क्या ये आगम सम्मत है? नमस्ते महाराज। देखिए, इस संदर्भ में आचार्य महाराज से जब हम लोग पहले चर्चा करते थे तो उनका कहना था आचार्यों की मूर्ति स्थापित की जा सकती, पर हूबहू नहीं। समझ गए? प्रतीकात्मक। अब आपने जो भावना बताई, चूंकि वो इस धरती पर भगवान की तरह थे, हम अभी थोड़ा सा भी संकेत देंगे तो मुझे लगता है सब लोग तत्परता से उनकी मूर्तियां स्थापित करने लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, संघ में चर्चा करेंगे और आचार्य गुरुदेव के मनोभावों को समझते हुए इस पर काम करें। नमस्ते महाराज। वावे जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रवण जैन। महाराज जी, घर वाले सलाह देते हैं तो बुरी लगती है, घर वाले सलाह देते हैं तो बुरी लगती है, और बाहर वाले सलाह देते तो अच्छी लगती है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबकी बात, घर वाले की सलाह अच्छी नहीं लगती और बाहर वालों की सलाह अच्छी लगती है, क्योंकि जो अपने पास के लोग होते हैं उनसे प्रेम कम होता है और दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। उनके प्रति लोगों का ज़्यादा रुझान बन जाता है। ये सोच बदलनी चाहिए। अगर दूर के लोगों की अच्छी सलाह स्वीकार करो और पास के लोगों की बात अच्छी उसे स्वीकार करो, ये हमें समझ रखनी चाहिए। और महाराज जी, एक और मेरे विचार थे। कुछ दिन पहले इस एरिया में महेशपुर एक गांव है, वहाँ एक प्रतिमा है छोटे बाबा की। ये बैकुंठ वालों को ही मालूम होगी। वो एक प्रतिमा, महेशपुर गांव का नाम है, और छोटे बाबा की प्रतिमा आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है वहाँ पर। उसकी बहुत कोशिश की है चिन्मिरी, मनिंदगढ़, बैकुंठपुर वाले, वो प्रतिमा अपन लोग को नहीं आ रही है। उसके लिए अब ये देखो, मैं इस मंच से उसके विषय में क्या कहूँगा जी। इसमें समझना चाहिए समाज को, वहाँ के गांव के लोगों को विश्वास में लेके समझाना चाहिए और देखना चाहिए पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है या स्वतंत्र। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है तो सरकार से बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते। श्रवण जी उपस्थित होंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीपाल दोषी। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, आत्म कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे को 5 साल पहले माउथ कैंसर हो गया था। अब मैं ठीक हूँ और मानव सेवा और गौ सेवा करता हूँ। तो अपने कल्याण के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, कैंसर जैसी
जानलेवा बीमारी को हरा कर आ पाएँ, यानी एक प्रकार से मौत को हरा कर आए। आपने नवजीवन पाया है, तो नवजीवन पाने के बाद मन में वैराग्य का भाव आना चाहिए। मानव सेवा और गौ सेवा का आप जो कार्य कर रहे हो सराहनीय है, पर अब हमें इससे और आगे बढ़ना चाहिए, साधना के रास्ते पर लगना चाहिए। भगवान के बताए मार्ग पर चलिए, अनुव्रतों को अंगीकार कीजिए। अनुव्रतों का पालन करते हुए जितना साधना और संयममय जीवन बन सके बनाने की कोशिश कीजिए, और अंत संलेखना संथारा से करने का लक्ष्य बनाइए, ताकि मुझे मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना है। ये सोच अपने भीतर विकसित कीजिए, मैं मरूंगा नहीं, देह परिवर्तन। श्रीपाल दोषी जी और आपके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जैन बैकुंठपुर से। मेरा सवाल ये है कि गृहस्थ में रहते हुए अनेक पाप कर्मों का बंध होता है, तो फिर भाव भ्रमण सीमित करने के लिए क्या करें? देखिए, गृहस्थ अवस्था में पाप कर्मों का बंध होता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन दो तरीके से पाप होता है। एक वो जो पाप को उपादेय मानकर करता है, और दूसरा वो जो पाप करते हुए भी पाप के प्रति ग्लानि का भाव रखता है। तो हमारे मन में पहली बात कि पाप के प्रति ग्लानि हो, पाप से लगाव न हो। समझ गए? देखिए, आप लोग दवाई भी खाते हो, मिठाई भी खाते हैं। मिठाई कैसे खाते हैं? चाव से। जब मिठाई मिले तो चाव से खाते हैं, और दवाई बचाव के लिए। मिठाई आप खाते हो, दवाई आपको खानी पड़ती है। एक ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर यही अंतर है। अज्ञानी पाप को मिठाई मानकर सेवन करता है, ज्ञानी पाप करना नहीं चाहता, फिर भी अगर पाप होता है तो उसके मन में उसके प्रति ग्लानि होती। तो पाप के प्रति ग्लानि रखने से पाप कमजोर होता है, मन में वैराग्य का भाव जगता है। अनासक्ति के साथ जीवन जिए और गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए अंत उत्कृष्टता के साथ, संलेखना संथारा के साथ करें, निश्चित उद्धार होगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं गृहस्थ हूँ तो मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। सुनो तो बोल रहा हूँ, मैं गृहस्थ हूँ तो मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, ऐसा कथन उचित नहीं है, ऐसी धारणा भी ठीक नहीं है। गृहस्थ का भी कल्याण परंपरा से हो सकता है। गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो, गृहस्थ धर्म को अपनाओ, और पाप जितना बने कम से कम करो। अनावश्यक पाप से प्रतिज्ञापूर्वक बचें, और जो पाप हो रहा है उसके प्रति भी ग्लानि का भाव रखें, तो बंधने वाला कर्म शिथिल होगा और पुरातन कर्म भी नष्ट होंगे। किए हुए निकृष्ट कर्मों के लिए जो है क्या प्रायश्चित हो सकता है महाराज? देखिए, दान, पूजा, शील और उपवास, ये गृहस्थों के 4 धर्म हैं। इनका आप श्रद्धा से अनुपालन कीजिए, आपके कर्म नष्ट होंगे। बैकुंठपुर से राजकुमार जी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगी मेधा जैन। ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि महाराज जी। हे भगवान, श्रावक का अपना धर्म निभाने के लिए पहली प्रतिमा धारण करने का बताया गया है। दर्शन प्रतिमा के स्वरूप को समझाने की कृपा करें। नमोस्तु। देखिए, 3 प्रकार के श्रावक हमारे शास्त्रों में हैं। एक पाक्षिक, दूसरा नैष्ठिक, तीसरा साधक। पाक्षिक श्रावक सबसे निचले स्तर का श्रावक, जो जिनेंद्र भगवान के पक्ष को धारण करके जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करता है, वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। इससे ऊपर होता है नैष्ठिक, जो निष्ठापूर्वक व्रतों का पालन करता है, वो नैष्ठिक कहलाता है। एक प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक पालन करने वाले श्रावक नैष्ठिक श्रावक कहलाते हैं। तीसरे श्रेणी के जो श्रावक है वो साधक श्रावक कहलाते हैं,
जो संलेखना संथारा की साधना में निरत होते हैं वो साधक श्रावक कहलाते हैं। नैष्ठिक श्रावक की पहली श्रेणी है पहली प्रतिमा। उस प्रतिमा में उसे पंच परमेष्टि की आराधना पूर्वक संसार शरीर भोगों से विरक्त चित्त होकर जीना चाहिए और जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करके रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करना चाहिए। वो रात्रि में जल भी नहीं लेगा और शुद्धता और सात्विकता के साथ अपना जीवन जिएगा। पहली प्रतिमा की सबसे पहली भूमिका इसमें है और एकदम अभक्ष्य पदार्थों से, अशुद्ध पदार्थों के सेवन से बचे। मेधा जी उपस्थित होंगी और आपके पास तैयार रहेंगे नीतू पंकज जी पाटौदी साड़म से। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इक्षामि। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जाप देने का महत्व स्थान पर निर्भर करता है क्या? देखिए, स्थान से ज़्यादा स्थिति पर है। आप जाप कर रहे हैं तो आपकी स्थिति क्या है? अगर जाप में एकाग्रता है तो जाप का प्रभाव ज़्यादा है। स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। शांत, नीरव, प्रशस्त जगह में बैठने से मन लगता है। और आप जाप दे रहे हैं, बाजू में टीवी की स्वर लहरियाँ चल रही है, किचन से सब्जियों की छौंक आ रही है, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है, तो जाप देने में कहाँ मन लगेगा? तो निरुपद्रव स्थान में कोई भी धार्मिक कार्य करने में अच्छा मन लगता है और जहाँ बहुत शोर शराबा हो वहाँ मन नहीं लगता। इसलिए उपद्रव रहित स्थान में जाप करना चाहिए। नीतू पंकज जी पाटौदी और आपके बाद तैयार रहेंगे शांता दोषी सूरजपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। चश्मे की लेंस की सुरक्षा के लिए फ्रेम होता है गुरुदेव, उसी प्रकार श्रद्धा के सुरक्षा के लिए हमें कौन सी फ्रेमिंग करनी चाहिए? चश्मे की लेंस की सुरक्षा के लिए फ्रेम और श्रद्धा की सुरक्षा के लिए आपने कहा फ्रेम। फ्रेमिंग कौन सी करनी चाहिए? फ्रेमिंग कौन सी करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ, अगर अपनी श्रद्धा की सुरक्षा करना चाहते हो तो बस अपने आराध्य के फ्रेम के भीतर आ जाओ। चारों तरफ अपने आराध्य को रखो, श्रद्धा कहीं बाहर जाएगी नहीं। उनकी सीमा में रहो, जीवन आगे बढ़े। नमस्ते गुरु। शांता दोषी जी और आपके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न मेरी भाभी जी का है कि पंचकल्याणक के समय जो मूर्ति में अंक लिखा जाता है उसका क्या महत्व है? ये एक विशेष अनुष्ठान होता है, उसमें सारे मंत्रों की शक्तियाँ आरोपित की जाती, सारे अक्षरों का न्यास किया जाता, अंकों का न्यास किया जाता है, बीजाक्षरों का अंकन किया जाता है। उनके माध्यम से उस साधारण पाषाण की प्रतिमा में वो सारी शक्तियों को समाहित किया जाता है जो आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। शांता जी दोषी और आपके बाद तैयार रहेंगे विक्रम जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मिच्छामि दुक्कडम। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि जैसे हम माला फेरते हैं, सामायिक करते हैं, और इस बीच में हमको उठना पड़ जाए या कुछ काम और दूसरा करना पड़ जाए इमरजेंसी में, तो दोष कितना लगता है फिर? देखिए, पहला काम तो ये होना चाहिए, माला सामायिक आदि इस तरीके से करिए कि कोई डिस्टरबेंस हो ही नहीं। अब परिवार में कम सदस्य हैं, माला फेरना है, सामायिक करना है, फ़ोन आ गया, सबसे बड़ा डिस्टरबेंस तो वो होता है। या दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, हाँ, मेन वही होता है। ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। फ़ोन को आप बाहर रख दीजिए, ऑफ कर दीजिए जब तक हम सामायिक कर रहे हैं, या साइलेंट रख करके दूर रख दीजिए, और दरवाजे पर नोटिस लगा दीजिए, कृपया इतने बजे के बाद संपर्क करें, बेल न दबाएं। अब बच जाएंगे, अन्यथा ये तो रोज का काम है। तो इसमें दोष लगता है? दोष तो लगता ही है, मजबूरी में उठ गए तो इसलिए। और सबसे उत्तम है ऐसे का समय में करो ना जब ये झमेले ही ना हो। सुबह का समय है 4 बजे का, ना कोई फ़ोन करता है ना कोई नॉक करता है, तो ये समय सबसे उत्तम समय। कुछ समय अपने लिए रिजर्व रखना चाहिए जिसमें किसी तरह का
व्यवधान प्रकटनम। विक्रम जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे विवेक जैन। गुरुदेव के चरणों पर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का सवाल बहुत छोटा सा है गुरुदेव मेरे, और मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु और मोक्ष में क्या फ़र्क है। मृत्यु वो है जिसके बाद जन्म हो, और मोक्ष मृत्यु वह है जिसके बाद जन्म हो। हम यहाँ मरते हैं तो कहीं ना कहीं जन्म होगा, समझ गए। जन्म के साथ मरण, मरण के साथ जन्म लगा, तो जिसके बाद पुनर्जन्म हो उसका नाम है मृत्यु। और मोक्ष जिसके बाद फिर जन्म भी ना हो और मरण भी ना हो, जो जन्म मरण से ऊपर हो जाए उसका नाम मोक्ष। समझ गए। विवेक जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, वंदना भैया। महाराज जी, ये क्वेश्चन मेरी चाची का है कुनकुरी से, श्रीमती कुसुम जैन। 16 कारण भावना 16 होती है, तो 16 कारण जी का 32 उपवास क्यों करते हैं, और इसमें कौन सा जाप करना चाहिए? ये 16 कारण भावनाएं 16 है, और 16 कारण व्रत है जिसमें 32 उपवास है 1 माह की। वो एक तपस्या है, नाम दे दिया है 16 कारण व्रत, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि साल में 1 महीना भावना भाओगे तो तुम्हारा काम हो जाए। भावनाएं तो हमें पल पल भानी चाहिए। तो भावनाएं 16 है जिसे हम पूरे जीवन भा सकते हैं, पर उसके नाम से एक व्रत है। व्रत एक प्रकार की तपस्या है, उस तपस्या से संकल्प लेकर इस तरह का व्रत किया जा सकता है, और जो जाप बताई गई है वही जाप करना चाहिए। नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए अपूर्व जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तब पापा मम्मी कहते थे कि डिफेंस की जॉब नहीं करनी, बाकी जो भी फॉर्म भर रहे हैं भरो, बैंक का एसएससी वगैरह। तो इन लोग का ये थॉट्स थे कि डिफेंस में, आर्मी में, पुलिस में नहीं जाना है, बाकी मतलब बैंक में सेफ खेलते थे वो लोग। तो ये इस तरीके का थॉट्स रखेंगे अगर जैन भी, तो फिर तो कोई जा ही नहीं पाएगा आर्मी में। हम लोग का भी मन करता था कि आर्मी का, पुलिस का फॉर्म भरूँगा। अभी क्या करते हो? अभी बैंक में। बैंक में यहीं पे हो? बहुत अच्छा है। देखो, ऐसा नहीं है कि डिफेंस में नहीं जाना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, डिफेंस में जाओ, आर्मी में जाओ, या पुलिस की सेवा में जाना बुरा नहीं, बल्कि ये देश की रक्षा में हमारा एक बड़ा योगदान है। जैन धर्म में इसका कहीं निषेध नहीं, और बहुत सारे लोग गए। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जैनी तो था, बहुत लोग हैं एयरफोर्स में और भी हैं। अनुपातता कम दिखते हैं क्योंकि जैनी भी अनुपातता कम है, और चूँकि वहाँ जीवन मृत्यु से संघर्ष करना होता है, इसलिए मोहवश माँ बाप नहीं चाहते कि वहाँ जाए। जैसे कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बेटा सन्यासी बने, और हर व्यक्ति सन्यासी को पूछता है, ऐसे बहुत कम लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा सैनिक बने, पर सैनिक को सम्मान हर कोई देता है। समझ गए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अगर बेटा सेना में जाना चाहे तो इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि वो देश की सीमा को सुरक्षित रखेगा, तब तो हम आप धर्म चर्चा कर पाएंगे। तो ये इसमें कोई हानि नहीं है। धर्म शास्त्र की दृष्टि से ये एक प्रकार की तपस्या है, इसलिए इसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। महाराज जी, हम लोग की चक्रवर्ती शादी हुई है। बहुत सुंदर, आशीर्वाद। अगले प्रश्न के लिए जतिन जैन जीतू भैया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। जैसे चश्मे का फ्रेम पहनने वाले को नहीं दिखता, उसी तरह प्राय अपने लोगों को अपना दोस्त नहीं दिखाई देता, और फ्रेम के विषय में कोई भी अच्छा या बुरा बताता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने दोस्त को कोई बताता है तो स्वीकारित नहीं होता। गुरुदेव, इस पर मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है कि चश्मा का फ्रेम दूसरों को दिखता है, खुद को नहीं दिखता, फिर भी उसमें कोई बताता है तो हम उसको सुधार लेते हैं। दोष हमें खुद को नहीं दिखते, दूसरों को दिख जाते, कोई बताता है तो स्वीकार नहीं कर पाते। मैं इसका कारण एक ही जानता हूँ कि फ्रेम बाहर है, और बाहर की चीज़ें हमें बहुत जल्दी प्रभावित भी करती, समझ में भी आ जाती। दोष भीतर है जो हमें दिखते नहीं और समझ में भी नहीं आते, तो स्वीकार नहीं कर पाते।
जिस मनुष्य को अपने दोष और दुर्बलताएं समझ में आने लगती है वो तत्क्षण उसे स्वीकार करता है और स्वीकार करते ही उसको सुधारता है। हर व्यक्ति को चाहिए, मेरे दोष मेरे भीतर है, उसे मैं अच्छे से देख सकता हूँ यदि अंतः निरीक्षण की कला विकसित करूँ, अपने भीतर झांक कर देखूँ, अपने दोषों को मुझे खुद देखना चाहिए और देखकर उसे सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई दूसरा हमारे दोषों के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करता है तो उसे बुरा मानने की जगह उसे धन्यवाद देना चाहिए कि बहुत बहुत आभार, आपने मेरी त्रुटि का एहसास कराया, मैं इसे सुधारूंगा, ये मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव का अंबिकापुर से विहार हुआ और विहार के प्रथम दिन ही मैं यहाँ पे 2 व्यक्तित्व हम लोगों को ऐसे मिले जो उदारतापूर्वक निस्वार्थ भाव से अपना पूरा परिसर, जब भी साधु संतों का यहाँ से विहार होता है, अपना पूरा परिसर समर्पित कर देते हैं और साधु संतों की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं ऐसे निष्ठावान लोगों को आमंत्रित करूंगा और आप चाहूँगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें, अभिनंदन करें। श्रीमान अनिल अग्रवाल जी, जय हनुमान राइल्स मिल से शशिपुर बगीचा वाले, जहाँ आज पूज्य गुरुदेव का प्रातःकाल में आहारचर्या हुई थी, मैं चाहूँगा कि वे आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान पंकज जी साड़म से एवं विवेक जी जैन कुनकुरी से। और इसी क्रम में आज जहाँ पूज्य गुरुदेव का सायंकालीन प्रवास चल रहा है आनंद रिहंदम के श्रीमान अशोक जी गुप्ता, यह भी हमेशा अपना परिसर साधु संतों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। सभी लोग करतल ध्वनियों से इन दोनों का सम्मान करें, अभिनंदन करें। मैं चाहूँगा कि सम्मान की इस कड़ी में श्रीमान विक्रम जी भी आ जाएं और सम्मानकर्ता के रूप में सहयोग करें। बहुत सुंदर, इधर इधर आप उधर चल जाओ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन दोनों भाइयों का, अनिल जी और अशोक जी का। ये जन्मना जैन नहीं है, लेकिन इनकी भावनाएं बहुत उत्कृष्ट है। आज प्रातःकाल जब मैं उनके राइस मिल में रुका तो उनने एक निवेदन मुझसे किया, अनिल इधर आओ, अनिल भाई ऊपर आओ, आ जाओ एक बार, आप भी यहीं रहिए। इन्होंने मुझसे एक निवेदन किया, आ जाओ एक बार जोरदार में, जितने सामने आओ, जितने लोग सामने देखो, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी। इनने कहा महाराज मैं छत पर संत निवास बनाऊंगा और अपने परिसर में एक कुआं भी बनाना चाहता हूं, ताकि आप लोग कोई भी आए जाए तो उनको सुलभता दे सके। ऐसी अनुकरणीय भावना बहुत कम लोगों को होती है और ये साधुओं की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। निश्चित इनके जीवन में वो फलदायी होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अशोक जी गुप्ता साहब, आज इनके आनंद रिहंदम, जहाँ घुसते ही लोगों को आनंद लगता है, बहुत अच्छा। और ये पूरा परिसर इतना बड़ा रिसोर्ट है और निस्वार्थ भाव से केवल हमारे लिए नहीं, जैसा मुझे जानकारी में आया कि जो भी साधु संत इधर से गुजरते हैं ये पूरे ही उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। ऐसे लोगों का हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए और जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम सभी चलते हैं। आप लोग सवाल करेंगे? सवाल करना है पूछ लो। अनिल दोनों को एक एक माइक, कुछ भी बोलना है बोल दो। नहीं अशोक जी, ठीक ठीक। अब हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सब दिशा निर्देश प्राप्त करें। इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में कोटि नमन। आज का प्रथम ऑनलाइन प्रश्न सपना जी कुनकुरी का था, जिसे प्रत्यक्ष रूप से आयुषी जी ने उनके बिहाफ में पूछ लिया है। अब दूसरा प्रश्न है महेंद्र जैन इंदौर से। महाराज श्री, एक तितली के समान है जिसे, महाराज श्री, दौलत एक तितली के समान है जिसे पकड़ते पकड़ते हमारे अपने कई पीछे छूट गए। महाराज श्री, दौलत की लत जरूरत पूरी करते करते कब लग जाती है समझना मुश्किल है। दौलत की लत जरूरत पूरी करते करते कब लग जाती है इसे समझना मुश्किल है, इसे सीमित कैसे करें? देखिए,
दौलत का जीवन में कोई स्थान नहीं है कहना ठीक नहीं। आप सबका जीवन बिना पैसों के नहीं चल सकता, लेकिन मनुष्य के मन में एक भाव बोध होना चाहिए और ये बात हृदय में बैठनी चाहिए कि पैसा जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। हम जीवन के लिए पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए जीवन नहीं है। ये बात गांठ में होनी चाहिए। पैसा कमाने के लिए जीना और जीने के लिए कमाना, इसमें बड़ा अंतर है। जीवन में पैसे का वही स्थान होना चाहिए जो नाव के संचालन के लिए नदी के प्रवाह का। अगर नदी का जल प्रवाह ना हो तो नाव नहीं चलेगी। लेकिन सदैव एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि पानी नाव के नीचे हो, नाव के ऊपर नहीं। अगर पैसा आप पर हावी हो गया तो आपका जीवन बर्बाद, और आप पैसे पर हावी हो तो आपका जीवन आबाद। हमेशा आप दौलत को या पैसे को अपने से नीचे, जीवन से नीचे रखना। धन को जीवन धन से बड़ा मत समझना। जो व्यक्ति जीवन धन को महत्व देते हैं वो कदाचित धन जोड़ते भी हैं तो उनके पास उनका संग्रह लोगों के अनुग्रह का कारण बनता है। वो पैसा जोड़कर कईयों का कल्याण करते हैं। उनका पैसा कमाना व्यर्थ नहीं होता, वो पैसा कमाना भी सार्थक होता है। आज आप पैसा कमाते हैं, दो उद्देश्यों से पैसा कमाना चाहिए। पहला ज़रूरत के लिए और दूसरा ज़रूरतमंदों के लिए। या तो ज़रूरत के लिए कमाओ या ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ। कमाने के लिए मत कमाओ। अब आपको देखना आप किसके लिए कमा रहे हैं। ज़रूरत है, जी भर कमाइए। उसके बाद और आपके पास कमाने की इच्छा और सामर्थ्य है तो ज़रूरतमंदों के लिए कमाइए। कमाइए और उसे अच्छे काम में लगाइए। ज़रूरतमंदों की पूर्ति कीजिए, जनता के कल्याण और उत्थान के लिए लगाइए, संस्कृति की रक्षा के लिए लगाइए, देश के विकास के लिए लगाइए। और ऐसा अतीत में बहुतों ने किया है। भामाशाह लोग जैसे लोग जैन समाज में हुए जिनने पैसा जीवन में बहुत जोड़ा, लेकिन जिस दिन देश पर संकट आया पूरा खजाना राणा प्रताप के सामने खोल दिया। ये कब हुआ? जब उनने पैसा जोड़ा तब ना। पर ये कौन कर सकता है? जिनके लिए पैसा सब कुछ नहीं हो। पर जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है वो तो कहेगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। वो सोच अच्छी नहीं है। इसलिए पैसे को जीवन में सर्वोच्च महत्व नहीं देना चाहिए। पैसे से ज़्यादा महत्व जीवन को देना चाहिए। नवीन जैन सिलचर से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव कुछ लोग शब्दों के भार में दबे हुए हैं। शब्द वो शक्तिशाली तीर है, कहीं लग जाए तो जिंदगी की रूपरेखा बदलने की ताकत रखती है। कहते हैं शब्द जीवन का वो आधार है जो अच्छे बुरे दिन भी दिखा सकता है। गुरुदेव शब्द का असली स्वरूप क्या है और उसे हम अपने मन मुताबिक कैसे कंट्रोल करें जो हमें हर पल यह एहसास दिलाए कि हमें संभल कर बोलना चाहिए। देखिए, आपने पूछा शब्द का असली स्वरूप क्या है। हमारे मुख से उच्चारित जो ध्वनि है वही शब्द है, जो बोल है वो शब्द है। हम जो बोलते हैं वो शब्द है और शब्दों के पीछे हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। हमारे मुख से निकले हुआ कोई शब्द सहज नहीं निकलता, उसके पीछे एक भावधारा होती है, एक विचारधारा होती है। हमारी जैसी विचारधारा या भावधारा होती है, मुख से वैसे ही शब्द निकलते हैं, भावों के अनुसार ही शब्द निकलते हैं। देखो, एक माँ एक बच्चे को प्यार से भी डांटती है और गुस्सा में भी डांटती है, वही शब्द निकलता है। शब्द दोनों में एक है, लेकिन भावधारा के कारण अभिव्यक्ति बदल जाती है। प्यार से आँख दिखाते हैं तो कुछ और दिखता है और गुस्से में आँख दिखाते हैं तो कुछ और दिखता है। ये क्या है? हमारी भावधारा है। तो शब्द के पीछे भाव बहुत महत्व रखता है।
इसलिए यदि मनुष्य को अपनी बोली सुधारना है तो भावों को सुधारना चाहिए। यदि भाव सुधर जाए, विचारधारा सुधर जाए, सोच उत्तम हो जाए तो बोली अपने आप उत्तम होगी। कहा जाता है कि मनुष्य की बोली से उसके विचारों का अनुमान लगाया जाता है। किस व्यक्ति की विचारधारा कैसी है वह उसकी बोली से समझ में आती है। जैसी विचारधारा होगी व्यक्ति वैसे ही बोलेगा। कुरान काबे में कहा है कि मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का प्रतीक है। क्या बोल रहा हूँ? मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का प्रतीक है। जो विचारों से प्रौढ़ और पुष्ट होते हैं ना, वो हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, और जिनके विचार घटिया होते हैं वो बढ़िया शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अपशब्द बोलना है या अनर्गल बातें करने वाले लोग हैं, इसका मतलब वो भाव और विचार की स्थिति में अभी बहुत नीचे हैं। उन्हें अपना चेतन स्तर ऊंचा उठाना होगा, और उस चेतन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें कुछ अभ्यास करने की ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी भाषा और बोली पर नियंत्रण हो, क्योंकि बोलने को तो सब बोल देते हैं, बाद में परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। ज़िंदगी भर पछताते हैं कि काश मैंने ऐसा ना बोला होता, क्योंकि हमारे मुख से बोला गया एक शब्द संबंधों को बनाता है और हमारे संबंधों को तोड़ देता है। संबंधों को बनाने वाला भी शब्द है और तोड़ने वाला भी शब्द है। कहा जाता है जिह्वा में अमृत बसे, विष भी तिसके पास, एक बोले तो लाख ले, एक ते लाख विनाश। ये तो है, वाणी वो वशीकरण है जो लाखों को एक सूत्र में पिरो दे, और वाणी में ऐसा विस्फोट है जो सबको छार छार कर दे। हम अपने भावधारा और विचारधारा को संयत करें, तब वाणी पर अंकुश लग सकता है, संयम लग सकता है। उसके लिए कुछ अभ्यास बताता हूँ। स्वस्थ दशा में आप एक आत्म सुझाव अपने आप को दें। ये अभ्यास आज से शुरू कर सकते हैं आप, और अगर आपने ईमानदारी से ऐसा अभ्यास किया तो आप बहुत जल्दी ये महसूस करेंगे कि मेरी वाणी पर ही केवल संयम नहीं आया, मेरी विचारधारा भी बदल गई। सबसे पहला मुझे क्या बोलना है? सही बोलना है, सुंदर बोलना है। सही बोलना है, सुंदर बोलना है। सही बोलना है, सुंदर बोलना है। या धीमे बोलना है, मीठा बोलना है। धीमे बोलना है, मीठा बोलना है। सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये बात आप बार बार दोहराइए, 108 बार कम से कम। इससे क्या होगा? आपके सबकॉन्शियस में ये बात जाएगी, और जब बोलना शुरू करेंगे तो अंदर आवाज़ आएगी, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, या संभल कर बोलना है, मीठा बोलना है, धीमे बोलना है। ये जो बात अंदर स्ट्राइक होगी वो आपके लिए लगाम लगाएगी, अंकुश लगेगा। समझ गए? तो पहला अभ्यास ऐसा आत्म सुझाव देने का। दूसरी बात, आप एक संकल्प ले कि आज मुख से अनर्गल नहीं बोलेंगे, और संकल्प की पूर्ति के लिए एक और बात जोड़े कि जब भी आपको लगे कि मैंने गलत बोल दिया, आप अपने ऊपर पेनाल्टी लगाइए। मान लीजिए कोई अपशब्द बोलता है ना, जितनी बार अपशब्द बोलूँगा उतनी बार 10 रुपये की पेनाल्टी, 100 रुपये की पेनाल्टी लगा लो, उतने रुपये दान करूँगा। ईमानदारी से लगा के देखो, वो पेनाल्टी लगने लगेगी ना तो अंदर से कंट्रोल शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, जैसे आपको एहसास हो कि मैंने गलत बोला, आप अपने आप को दंडित कीजिए, 9 बार भगवान का नाम स्मरण कीजिए, अपनी निंदा गढ़ा कीजिए कि ये मैंने गलत बोला, ये मेरा पाप मिथ्या हो, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा। और चौथी बात, अगर किसी को गलत बोला और वो हमारे लिए समझ में आ गया, उसका एहसास हो गया, तो जैसे उसका एहसास हो तत्क्षण आप सामने वाले से क्षमा मांगना शुरू कर दीजिए। मैं आवेग में बोल गया, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने अनर्गल बोला, मुझे क्षमा करें, आगे ध्यान रखूँगा।
ये बात आप अपने प्रैक्टिस में लीजिए, देखिए कितना बड़ा चमत्कार घटित होता है, ये आपके जीवन में व्यापक बदलाव करेगा। प्रिंस जैन करेली से प्रश्न कर रहे हैं, नमोकार मंत्र का जाप कैसे करें? धीरे धीरे जाप करने पर भूल भी जाते हैं और जल्दी जल्दी करने पर भावहीन हो जाते हैं, तो कैसे जाप किया जाए? न धीरे करिए न जल्दी कीजिए, मध्यम कीजिए, होश में कीजिए, जागरूकता के साथ कीजिए। हड़बड़ में गड़बड़ होता है और धीरे में नींद आती है, तो बिल्कुल बीच का रास्ता अपनाइए और अभ्यास बना लीजिए श्वास के साथ नमोकार जपने की। नमो अरिहंतानम, श्वास लेते समय, फिर छोड़ते समय नमो सिद्धानम, पुनः श्वास लेते समय नमो आर्यानम, फिर छोड़ते समय नमो वज्रायनम, फिर लेते समय नमो लोए और छोड़ते समय सब साहुनम। 3 बार श्वास लेने और छोड़ने में 1 बार नमोकार होता है। यदि आप इसको करते हैं तो आपकी एकाग्रता भी बनेगी और आनंद भी आएगा। हो सकता है शुरुआत में जब अभ्यास न हो तो आपके सिर में थोड़ा सा भारीपन लगने लगे। आप 27 बार से शुरू कीजिए, इसको 36 बार कीजिए, बढ़ाते बढ़ाते 108 और फिर अभ्यास बन जाए तो हर सांस में चलने लगे। प्रमोद पापड़ीवाल जी महावीर नगर से प्रश्न कर रहे हैं। महावीर नगर जयपुर। महावीर नगर जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है, वह ठंडा होने पर हाथ काला कर देता है। लेकिन अक्सर बुरी संगत वालों के पास हमेशा भीड़ रहती है और सही संगत वाला अकेला पड़ जाता है, जिसके कारण कई बार उनका साथ स्वीकार कर लेता है। प्रश्न यह है कि हम बुरी संगत से दूर रहने के लिए अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं? थोड़ा चंदन जैसे लोगों की संगति करने का अभ्यास करें। कोयला गर्म होता जलाता है, ठंडा होने पर हाथ काला करता है, ये तो बुरी संगत का प्रभाव है। लेकिन अच्छी संगत के लिए एक दूसरा उदाहरण है। चंदन जब हाथ में रहता है तो सुगंध देता है और हाथ से अलग होने के बाद भी उसकी सुगंधी बनी रहती है। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। ये हम पर है कि हम कैसे लोगों का चुनाव करते हैं। हम जैसे लोगों के मध्य रहते हैं, हमारी मनोवृत्ति वैसी होती है। कुरान काबे में बहुत सार्थक बात लिखी है कि लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में होता है, उसका वास्तविक निवास तो उस गोष्ठी में है जिनके बीच वो रहता है। यानी हम जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के मध्य हम रहेंगे वैसा हमारा जीवन बनता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें अच्छे लोगों के मध्य रहने का अभ्यास करना चाहिए, संगति से बचना चाहिए, जिनकी बातें हमें प्रभावित करें उससे बचना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में कितने भी बुरे लोग आ जाए वो अच्छे बनेंगे, पर बुरे की संगत में अगर कोई अच्छा आएगा तो बिगड़ जाएगा। कौन किसके पास जा रहा है महत्वपूर्ण ये है। अगर गंदे नाले का पानी गंगा में जाता है, गंगा जल बन जाता है, और गंगा के पानी को कोई नाली में ढोल दे तो गंदा जल बन जाता है। तो गंगा का जल भी नाली में पड़ेगा तो गंदा हो जाएगा, और न जाने कितने गंदे नाले गंगा में जाके गंगा जल में परिवर्तित हो गए। इसलिए अच्छों को बुरों के पास नहीं, बुरों को अच्छे के पास जाना चाहिए, जिससे उनका जीवन बेहतर बन सके। सुभाष चौधरी जी जोधपुर से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें हमेशा किसको ग्रहण करने के भाव होने चाहिए? समाधान करें। क्या? हमें हमेशा किसको ग्रहण करने के भाव होने चाहिए? हमेशा ग्रहण करना है तो औरों के गुणों को ग्रहण करो, अच्छाइयों को ग्रहण करो। अगर हमारे अंदर गुण ग्रहण करने की वृत्ति आएगी तो हमारे जीवन का गुणात्मक विकास होगा, फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगों के हृदय में हो गुणात्मक दृष्टि होनी चाहिए, जो जीवन का गुणात्मक विकास कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। राजेश जैन आरआई जो सागर से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर स्पष्ट नीति और निश्चल प्रीति लौकिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाती है, कृपया मार्गदर्शन करें। स्वस्थ नीति और निश्चल प्रीति लौकिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाती है? देखिए, स्वस्थ नीति जीवन की उन्नति का आधार है। अगर आपकी नीति सही रहेगी तो आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी। गलत नीति वाले व्यक्ति कदाचित सफल भले दिख जाए लेकिन बाद में फिसल जाते हैं। इसलिए अपनी स्थायी उन्नति के लिए हमें स्वस्थ नीति रखनी चाहिए, और निश्चल प्रीति हमारे संबंधों की मधुरता बनाती है। यदि व्यक्ति के हृदय में निश्चल प्रीति है तो
तो हर व्यक्ति के हृदय में निवास करने में समर्थ हो सकता है, उसके संबंध अत्यंत मधुर बनते हैं। इसलिए इस वाक्य को आत्मसात करना चाहिए। स्वस्थ नीति और निश्चल प्रीति बनाकर चलने का हमें पूर्ण प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे के प्रश्न के पूर्व आज मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा। परसों रात्रि में 8 बजे हमारे संघ के एक महत्वपूर्ण स्तंभ इस दुनिया से विदा हो गई। हमारे संघ में ब्राह्मी विद्या आश्रम की संचालिका ब्रह्मचारिणी मणिबाई जी, जो पूरे संघ की वर्षों से सेवा करती थी, खासकर ब्राह्मी विद्या आश्रम के संचालन में उनका सबसे बड़ा योगदान था। गुरुदेव के शरण में लगभग 50 वर्षों से वो निरत रही और संघ में जितनी भी आज हमारी बड़ी बड़ी आयरिकाएँ हैं वो सब उनके ही संरक्षण में आगे बढ़ी और उनको आयरिका मेकर के नाम से जाना जाता था। और हमारी अनेक ब्रह्मचारिणी बहनों को उनने पूरी तरह से संरक्षण दिया, एक माँ की भांति उनको संरक्षित करके आगे बढ़ाया। पर परसों रात्रि में 8 बजे उनका उत्कृष्ट उत्तम समाधि पूर्वक उनका नाम पर्याप्त श्री रखा गया। उन्होंने 11वीं प्रतिमा का व्रत धारण किया। 3 दिन पूर्व उन्होंने संचालिका के पद को भी त्याग दिया था। सब प्रकार के संकल्प विकल्प को त्याग कर उन्होंने विशुद्ध धर्म ध्यान के साथ अपना ये देह परित्याग किया। उनने तो अपने जीवन का कल्याण कर लिया, लेकिन उनके जाने से एक रिक्तता जरूर आई है। एक तरफ गुरुदेव का और दूसरी तरफ इनका वियोग हमारे संघ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन किसी के आने जाने को कोई रोक तो सकता नहीं, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। वो जहाँ भी गई हैं निश्चित अपने कल्याण के रास्ते को प्रशस्त किया। उनने इतने लोगों के कल्याण का मार्ग खोला, तो जो औरों के कल्याण के मार्ग में निरत रहता है उनका कल्याण तो निश्चयता हो ही जाता है। वो 84 वर्ष की थी, उम्र उनकी परिपक्व थी, लेकिन वह अपनी चर्या में पूरी तरह अप्रमत्त थी। और उस दिन उन्होंने विशुद्ध धर्म ध्यान के साथ पूर्ण आत्म जागरूकता, और उस समय उन्हें संबोधन भी प्राप्त हुआ, उनके साथ अपना देह परित्याग किया है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए आज के इस सत्र को हम चाहेंगे सभी लोग उनके इस समाधि मरण पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए यहीं पर विराम दें। और इसके साथ आज के सत्र को हम विराम देंगे। हम भावना भाएंगे कि बाई जी यहाँ से चले गई, लेकिन जल्दी ही अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करे। वो जहाँ भी गई हैं निश्चित मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री उन्हें प्राप्त हुई होगी, और वहाँ आगे बढ़कर रत्नत्रय के मार्ग को धारण करते हुए वे अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेगी, और हम सबको भी उस पथ को प्रशस्त करने में अपना सहयोग प्रदान करते रहेगी। ऐसी मेरी सद्भावना है। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके आज के इस सत्र को यहीं पर विराम दें।